जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम मेघा चतुर्थी के श्रृंखला का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मिलता है। पहला क्वेश्चन है AOP CQR EST GUV। तो अगला लेटर क्या होगा? ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखिए सीरीज में पढ़ने के लिए पहले देखना पड़ेगा आपको कि लेटर किस तरह से होते हैं। सीरीज में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक अल्फ़ाबेट आते हैं, एक आता है नंबरिंग, ठीक है, और दूसरा आता है स्मॉल लेटर। एक अल्फ़ाबेट नंबरिंग आता है, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है यह सिर्फ कुछ है अल्फ़ाबेट है। क्या है मेरे भाई? अल्फ़ाबेट क्वेश्चन है। तो अल्फ़ाबेट में हम देखते हैं कि किस तरह से सीरीज बढ़ रहा है। यहाँ पर सीरीज देखिएगा आप, तो यहाँ आपको नज़र आएगी, क्या नज़र आती है भैया, कि ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद जी है। अगर यहाँ से ओ के बाद देखते हैं तो ओ और ए के बीच बहुत ज़्यादा गैप मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं ए से सी के बीच, तो ए के सी के बीच बी गैप कर दिया गया है। सी से ई है तो डी गैप किया है, डी के बाद ई के बाद एफ गैप किया है, जी लिखा है। जी के बाद एच गैप करेगा, कुछ लिखेगा, आई लिखेगा। क्या लिखेगा? आई। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में है आई, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान देंगे, कि मेरा ना तो ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, और ना ही 4 होगा। अब या तो 1 हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखते हैं, यहाँ ओ के बाद पी गैप किया है और क्यू लिखा है ना। OPQRSTUV, तो कुछ हो जाएगा डब्लू और एक्स, यानी कि आई, डब्लू और एक्स। ऑप्शन नंबर कौन क्या चीज़ में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। मेरा तीसरा, ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, डी के बाद एच है, तो डी के बाद एच कितने अक्षर गैप किया है? तो डी के बाद गिनिएगा, तो डी के बाद ई, एफ, जी, एच लिखा है 3 के बाद, ठीक है। 3 लिखा है। देखिए अब एच के बाद आई, जे, के 3 गैप किया है। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यानी कि 4 अक्षर गैप किया है। 5 अक्षर, ठीक है। आर के बाद 5 अक्षर गैप कीजिए। आर के बाद STUV, डब्लू के बाद क्या आएगा? एक्स आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मेरा एक्स आएगा। अब एक्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 में है। रही बात यहाँ पे, थोड़ी सी आप पीछे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पीछे चलते हैं। यहाँ तो एक्स आ गया मेरा क्वेश्चन आंसर। लेकिन यदि कोई बच्चा सोचता है कि भैया आप देखिए डी के बाद एच है, इसमें कितने लेटर गैप हुए हैं? तो डी के बाद में 3 गैप हुए हैं। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, एच के बाद आई, जे, के, एल, एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, बीच में 5 अक्षर गैप किया है। यहाँ 3 थे, यहाँ पे 3 कर दीजिए ना, क्या होगा? 3 हम रखते हैं तो आर के बाद STU, यू के बाद भी आना चाहिए। भी क्या ऑप्शन में मेरे पास है? तो ऑप्शन में नहीं है। यानी कि जाहिर सी बात, यहाँ 3 अक्षर गैप किया था, यहाँ 4 अक्षर, यहाँ पे 3 अक्षर, यहाँ पे कितना? 5, यहाँ के भी कितना होगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक्स में राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा। बी के बाद जेड बहुत ज़्यादा लंबा दूरी है, जेड के बाद जे बहुत ज़्यादा लंबा दूरी है, बहुत लंबा है। तो हम इसके नज़दीक वाला सोचते हैं। बी के बाद एफ, तो बी के बाद एफ क्या होगा? देखिए मेरे भाई, तो बी के बाद जो एफ है, आप समझिए यहाँ पे बी के बाद कितना? बी के बाद सी, डी, ई, एफ, ठीक है। एफ के बाद जी, एच, यानी कि एक गैप किया है। कितना गैप किया है? 1 यहाँ। बी के बाद ई हो जाए क्या? मी के बाद मेरे भाई देखिए यहाँ पे
बी के बाद यहाँ 3 लेटर गैप किया है, बी के बाद सी डी ई के बाद एफ लिखा है, ए के बाद जी और एच लिखा है, ठीक है, एच की लिखा है। फिर यहाँ देखिए जेड के बाद ए बी और सी के बाद डी लिखा है, डी के बाद ई एफ गैप किया है, जे के बाद के एल एम 3 गैप किया है, एन लिखा है, एन के बाद ओ गैप किया है, पी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ टी के बाद देखिए कितना गैप कर रहा है, हमेशा 3 गैप कर रहा है। टी के बाद यू भी डब्लू तो क्या होगा एक्स, सॉरी टी के बाद यू भी डब्लू तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक गैप करेगा, इसके बाद वाई गैप करेगा जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर एक्स जेड होगा मेरा चौथा ऑप्शन, क्या होगा मेरा चौथा ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जेड के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी, जाहिर से बात है घटते क्रम में चल रहा है तो हम इधर से न चलकर हम इधर चलते हैं। के के बाद गिनिए, के के बाद गिनेंगे आप तो देखेंगे क्या, के बाद गिनिए, के बाद एल एम एन लिखा है, ठीक है, 2 गैप के है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो है नहीं। टी के बाद यहाँ देखिए, टी के बाद यू भी डब्लू, डब्लू एक्स वाई जेड सभी में 2 गैप किया था। टी के बाद एन के बाद ओ पी, यहाँ कुछ जगह क्यू आर एस और टी, सीक्वेंस मुझे पकड़ आ गया है, यानी कि यहाँ पे जो भरा जाएगा क्यू भरा जाएगा, और क्यू जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बी के बाद ई लिखा गया है, ई के बाद आई लिखा गया है, आई के बाद एन लिखा गया है, एन के बाद क्या लिखेगा। तो देखिए इस बात को समझने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ी देखिएगा, बी के बाद गैप किया है तो बी के बाद क्या गैप किया है, बी के बाद क्यों गैप किया है, तो देखिए बी के बाद सी डी ई लिखा है, ई के बाद एफ जी एच आई लिखा है, आई के बाद जे के एल एम एन, यानी कि यहाँ पे जो लेटर है 2 गो गैप के, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 4 गो, तब की क्या गो गैप करेगा, 5 गो गैप करेगा, तब 5 गो गैप करेगा। तो देखिए एन के बाद ओ पी क्यू आर एस अब क्या आ जाएगा, टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा, और टी जो है मेरा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या होगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई क्या कहता है, सी के बाद डी लगले है, डी के बाद ई है, आई के बाद जे के एन लगले जा रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान देखिए लगले सिंह में, अगर आप यहाँ सी के बाद जे आई सोचते हैं, आई के बाद एन तो वो भी सही है लेकिन बनेगा, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि जो नज़दीक है पहले उसको पकड़े। सी के बाद डी लिखा गया, सी के बाद क्या लिखा गया, डी, तो जाहिर से बात देखिए यहाँ पे सी के बाद डी, डी के बाद ई, ठीक है, ई के बाद एफ जी एच के बाद आई लिखा है, आई के बाद जे के बाद एल एम एन एन ओ पी, अब की 3 गो है, अब की के गो है मेरे भाई, तो अब की यहाँ पे 3 गो गैप किया था, यहाँ 2 गो, अब की क्यों गैप करेगा एगो, तो ओ पी के बाद क्यू गैप किया, क्यू के बाद आर एस और टी, आर एस टी, ऑप्शन नंबर मेरा 2 में दिया गया है आर एस टी, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा आर एस टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, वाई एक्स डब्ल्यू यू टी एस क्यू पी ओ एम एल, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान, देखिए तो ये घटते क्रम में जा रहा है ना, इधर से आ रहा है कि नहीं, इधर से हम सोचेंगे तो ठीक है, जैसे घटते क्रम में जाएंगे तो हमको उल्टी लेटर नहीं आती, सीधी आती है, ए से जैसा जेड से नहीं आता है तो उल्टी लेकर चलेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं पकड़ा कि यहाँ पूरा खाली है, यहाँ से पकड़ाएगा। एल के बाद गिनिए, एल के बाद क्या होगा, एल के बाद एम हो गया जो कहते हैं, एल के बाद एम, ठीक है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर गैप किया है, एस टी यू, यू के बाद भी गैप किया है ना, डब्ल्यू एक्स वाई, तो जी के एच के बाद कुछ होगा आई, यहाँ जे गैप करेगा, यहाँ कुछ लिखेगा के, यानी कि के और आई भराएगा, क्या भराएगा के और आई, तो के और आई जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, यह 3 जो है मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन 8 क्या कहता है? तो एल के बाद यहाँ देखिए, एल के बाद एक्स, एक्स के बाद एफ है, एफ के बाद एम है, एम के बाद टी, टी के बाद कहीं दूर दूर पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एल के बाद एम देखते हैं, एम के बाद एन देखते हैं, एन के बाद ओ देखते हैं, तो कुछ नज़दीक पड़ रही है, क्योंकि एल 12 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, तो 16 पर कुछ जाएगा, पी होगा। तो इस सीक्वेंस से हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, यहाँ पे कुछ होगा पी। एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स के बाद टी है, टी के बाद पी है, एक घटते क्रम में। अब यहाँ से उधर उल्टी दिशा में चलेंगे हम, एल के बाद, एल के बाद क्या होगा, एल के बाद एम, एल के बाद इधर देखिए यहाँ एल के बाद पी पर, एल के बाद एम, एन, ओ और पी लिखा है, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी लिखा है, टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स लिखा है, यानी कि 3 गैप करके लिखा है। तो एल के पहले तीसरा अक्षर के लेटर क्या होगा? अच्छा, एल के पहले सोचिए, एल कितना पर है? 12 पर, तो 11 घटेगा, 10 घटेगा, 9 घटेगा, तो क्या होगा? 8 लिखाएगा। 8 पर कुछ होता है एच, क्या होता है एच, एच के बाद गिनिए, एच के बाद आई है ना, एच के बाद गिनिए आई, जे, के और एल, आएगा नहीं, पी एच। तो पी एच जो है मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है, पी एच। लेकिन हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ए जो है तीसरा अक्षर चेक करेंगे, क्यों कि और इसमें ऑप्शन में दिए गए इनमें से कोई नहीं, अगर नहीं मैच करेगा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बात को पकड़ना जरूरी है। एफ के बाद देखिए, तो एफ के बाद जे ले है, तो एफ के बाद जी, एच, आई, जे, जे के बाद के, एल, एम, एन, एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, आर के बाद एस, टी, यू और ये क्या हो जाएगा भी, यानी कि पी एच भी, पी एच भी मेरा यह क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी एच भी, ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है कि नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिएगा, ए के बाद सी है, सी के बाद एफ, एफ के बाद जे, फिर वाट है, यू और बी है। ए के बाद गिनिए सी, ए के बाद सी गिनते हैं तो बी गैप किया है, क्या गैप किया है मेरे भाई? बी गैप किया है, फिर सी लिखा है, सी के बाद डी, ई गैप किया है, डी और ई गैप किया है, तो एफ लिखा है, एफ के बाद जी, एच, आई, जे गैप किया, जे, तो 1 2 3 तब की 4 गैप करेगा, जे के बाद के, एल, एम, एन, एन के बाद यहाँ लिखा ओ, ओ के बाद हम 5 गैप करेगा, ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, टी के बाद यू लिखा है, यू के बाद 6 गैप करेगा, टी के बाद यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए और एक बाद बी लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा जो होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 में जो है यह राइट ओ दिया गया है, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। टी के बाद ए दिया है, बहुत ज़्यादा गैपिंग दिया है कि नहीं, टी के बाद ए, टी के बाद डब्ल्यू, यहाँ पे देखते हैं टी के बाद डब्ल्यू, टी के बाद डब्ल्यू, टी के बाद डब्ल्यू देखते हैं क्या होता है। तो टी के बाद जैसे हम डब्ल्यू देखते हैं, इस बात को समझिए, टी के बाद क्या कहता है डब्ल्यू, टी के बाद डब्ल्यू है ना, तो यू, यू, भी, डब्ल्यू है ना, दो गो, डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई, जेड, जेड के बाद क्या होगा ए, बी और यहाँ क्या हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कितना में है? 1 में है और 2 में है। ए गया घरे, तीसरा चौथा गया घरे, 2 चेक करना है, ठीक है। अब ए के बाद गिनिए, ए के बाद डी, बी, सी और फिर के बाद डी, डी के बाद ई, एफ, जी, जी के बाद एच, आई और यहाँ कुछ हो जाएगा जे, सी के बाद जे, सी के बाद जे, दोनों में है, देखिए दोनों में है। लास्ट वाला चेक कर देते हैं, लास्ट वाला चेक करते हैं, तो सी के बाद डी, ई, एफ, ए के बाद जी, एच, आई, आई के बाद क्या होगा जे, के, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा सी, जे, एल, ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मेरा कौन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है 11,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या सही विकल्प का? ए के बाद जी, जी के बाद एल, एल के बाद पी, पी के बाद एस। देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है, इधर से ही है कि नहीं है, तो इसे पकड़ने के लिए देखिएगा ए के बाद जी कितना अक्षर गैप किया है, इस बात को पकड़िए। तो पकड़िए, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी 5 गो, जी के बाद देखिएगा, जी के बाद एच आई जे के एल 4 गो, एल के बाद एम एन ओ, फिर पी, पी के बाद क्यू आर एस, एस के बाद टी, फिर करूँ टी के बाद कुछ हो जाएगा यू, हो जाएगा कुछ हो जाएगा यू। यहाँ पे बीच में इसका गैपिंग कितना था मेरे भाई? यहाँ पे इसका गैपिंग 5 था। ए के बाद 5 छोड़े थे, जी आया। जी के बाद इसमें 4 गैपिंग है। कितना गैपिंग है? 4 गैपिंग। जी के बाद एच आई जे और फिर के, ये चारों छोड़ दिया, के बाद एल लिखा है कि नहीं? एल के बाद इसमें कितना गैप किया है? तो 3 गैप। एल के बाद एम एन ओ गैप किया, उसके बाद क्या लिखा? पी लिखा, है कि नहीं? पी के बाद क्यू गैप किया, आर गैप किया, एस लिखा, है कि नहीं? तो अब की जो है 2 गो गैप किया, तब की ए गैप करेगा, एस के बाद क्या लिखेगा? टी गैप करेगा, तो टी के बाद कुछ होगा यू आएगा। मेरा राइट आंसर क्या होगा? यू होगा। और यू जो है ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। मेरा राइट आंसर क्या होगा? यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिएगा, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कहता है ए आई है, फिर बी जे है, सी। अच्छा यहाँ पे देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद क्या लिखेगा? डी। ये तो बेसिक चीज़ है कि नहीं? अच्छा, आई के बाद जे है, जे के बाद क्या है, के बाद क्या होगा? एल होगा। यानी कहने का मतलब ये डायरेक्ट मुझे पकड़ा रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी होगा, जे आई के बाद जे, जे के बाद के बाद कुछ होगा? एल होगा। यानी कि डी और एल, डी एल ऑप्शन नंबर 5 में है, यह मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को जारी रखेगी? यानी कि जो है श्रृंखला दी इस चीज को जारी रखेगी, और यहाँ पे कोची आएगा, इस बात को पकड़ना होगा, है कि नहीं? यहाँ पे देखना होगा। ए के बाद सी, सी के बाद पकड़ा रहा है डायरेक्ट, ए के बाद सी है कि नहीं? तो बी गैप किया है, तो बी के बाद सी के बाद डी गैप किया है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ गैप किया है, जी, जी के बाद एच गैप किया है, आई, आई के बाद जे गैप करेगा, तो फिर क्या लिखेगा? के। तो के ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि 2 और 3 कट जाएगा मेरा। ठीक है। अब रही बात 1 और 3 में ही, 1 और 4 में ही देखना है। अब देखिए, तो P के बाद क्या होगा? P के बाद Q R S T, टी के बाद कुछ होगा? यू आएगा, तो यू है। यानी कि इसमें तो नहीं, ए भी कट गया, ए भी कट गया, ए कट गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है CEGIKMOQS और अगला चिन्ह क्या होगा? अच्छा, सी के बाद देखिए, तो आई, सी के बाद आई देखते हैं, आई के बाद ओ देखते हैं, वैसे देख लीजिए। नहीं तो सी के बाद यहाँ नजदीक देखिए, सी के बाद डी गैप किया, ई लिखा है, एफ गैप किया, जी लिखा है कि नहीं? एच गैप किया, आई लिखा, आई के बाद जे गैप किया, के लिखा, के बाद एल एम, है ना? यहाँ बात को समझिए, एक अक्षर गैप कर रहा है, एक लिख रहा है कि नहीं? एम के बाद एन गैप किया, ओ लिखा, ओ के बाद पी क्यू आर एस, तो टी यू, तो कुछ होगा यू, भी गैप करेगा, डब्लू, डब्लू का एक्स गैप करेगा, वाई, है ना? तो यू डब्लू वाई, तो यू डब्लू वाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन से में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, यू डब्लू वाई, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा कहता है 15। ए बी डी जी, ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद देखिए मेरे भाई क्या करता है कि एक अच्छा गया, बी के बाद सी गैप किया, डी लिखा, डी के बाद ई एफ जी लिखा, जी के बाद ए गैप किया, 2 गैप किया, 3 गैप करेगा, जी के बाद एच आई जे, जे गैप किया, अभी क्या लिखेगा? के लिखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखो, 16 नंबर क्या कहता है? 16 कहता है ADCF वाट, है ना? एच जी। देखिए सीक्वेंस पकड़िए, सीक्वेंस क्या धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए तो ए के बाद डी लिखा है, सी, फिर एफ लिखा है, आगे पीछे कर रहा है। अच्छा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एक गैप करके देखें तो ए के बाद बी गैप किया, सी लिखा होगा, सी के बाद डी गैप किया, ई लिखा होगा, एफ गैप किया, जी लिखा होगा, जी के बाद एच गैप किया, आई लिखा होगा, है कि नहीं?
तो यहाँ पकड़ा रहा है, कि पकड़ा कि नहीं, एफ क्या हो जाएगा मेरा, एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा। और एफ जो है एक और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या में दूर में है, यानी कि एफ हो जी होगा। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ देखिए डी के बाद ई गैप के एफ, एफ के बाद जी गैप के एच, एच के बाद आई गैप के जे, तो क्या हो जाएगा जे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, बी डी एफ जे एल एन पी आर टी। देखिए पकड़ने का मतलब है बी के बाद डी, बी के बाद जे बहुत ज़्यादा दूरी पर, हम जो नज़दीक होता है उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा बी के बाद डी लिखा गया है तो सी गैप किया है, सी गैप किया है, डी के बाद ई तो एफ लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पकड़ते हैं हम, देखते हैं क्या कि यहाँ लिखा है बी के बाद सी गैप किया, बी के बाद सी गैप किया, बी के बाद सी गैप करता है तो डी लिखा, डी के बाद ई गैप किया तो एफ लिखा, एफ के बाद जी एच आई फिर जे, फिर के गैप किया एल लिखा है, एम गैप किया एन लिखा, एन के बाद ओ पी है ना, एन के बाद ओ फिर पी, पी डायरेक्ट लिख दिया है ना, पी डायरेक्ट लिख दिया है, यानी कि यहाँ 3 गैप किया, यहाँ एक गैप किया है कि नहीं। अब देखिए तो अच्छा एक के गैप के, जे के बाद के एल एम एन, पी के बाद क्यू आर एस टी है ना। अब देखिए टी के बाद क्या एक गैप करेगा कि क्या लिखिएगा, अच्छा सीक्वेंस देखिए, यू के डब्ल्यू के बाद हमको पता नहीं चला, यहाँ 3 गैप किया, यहाँ एक गैप किया, तब कि कितना गैप करेगा, जैसे 2 घटाना चाहिए तो माइनस में चला जाएगा। अच्छा ऑप्शन देखते हैं, डब्ल्यू के बाद एक से दिखा गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट दिया गया है, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सीक्वेंस में है एक छोड़कर, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो नज़र आता है, क्या नज़र आता है मेरे भाई, यहाँ पे देखते हैं हम कि सब में एक गैप किया था, बी के बाद सी गैप किया था, डी लिखा था, डी के बाद ई गैप किया था, एफ लिखा था, जे के बाद के गैप किया, एल लिखा था, एल के बाद एम गैप किया, एन लिखा था, पी के बाद क्यू गैप किया, आर लिखा था, आर के बाद एस गैप किया, टी लिखा था। तो यहाँ पे यू डब्ल्यू एक्स इनडायरेक्ट है तो गलती हो गया, कट जाएगा है कि नहीं, यू के बाद वी डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जो कि साथ दिया ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, भी के बाद डब्ल्यू ये भी गलती है कि नहीं, डायरेक्ट आ रहा है, कितना डायरेक्ट आ रहा है ना, ये ही एक ऑप्शन है जो कहता है कि एक अक्षर हम गैप करके देते हैं, क्या यू के बाद भी गैप किया, डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू के बाद एक से गैप किया, वाई लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाई क्या कहता है, देखिएगा सी के बाद बी लिखा है, बी के बाद यानी कि पीछे से ए बी सी है ना, एफ के बाद जी एच, के बाद एल एम। अच्छा अब यहाँ पीछे चल रहा है, क्या पीछे में देखते हैं, यू के बाद डब्ल्यू, यू के बाद डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू के बाद यू नहीं, यू के बाद डब्ल्यू आता है, ये ऑप्शन नंबर खत्म, ये जो है ना कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा कट गया, यू के बाद भी डब्ल्यू गलती है ना, एक्स के बाद वाई जेड नहीं गलती है, यू के बाद भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, ई मेरा जो है सीक्वेंस में आ रहा है, ए के बाद बी ए बी सी था, एफ जी एच था, के एल एम था, तो यू भी डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जेड डब्ल्यू है ना, जेड डब्ल्यू एस एन और वाट ए दिया गया है। ठीक है, अच्छा इस बात को पढ़िए, क्या उल्टी गिनती है कि नहीं, यानी कि उल्टी एबीसीडी है, हमको गिनने नहीं आता, हम इधर से गिनते हैं। अब ए के बाद तुरंत ही लगले गैप कर दिया, तो हम यहाँ से देखते हैं, आगे यहाँ से एन से। ठीक है, एन के बाद कितना सर गैप किया है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, चारों गैप किया, एस के बाद, एस के बाद देखते हैं, एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू, तीनों गैप किया है ना, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, यानी कि 2 3 4, अब जाहिर सी बात है 5 गैप किया होगा, 1 2 3 4 5 गैप किया होगा। अच्छा यहाँ पे कितना गैप किया होगा, 6 गैप किया होगा, तो 6 गैप किया होगा तो गिनिए 1 2 3 4 5 और 6, ए के बाद गिनिए, ए के बाद गिनते हैं, ए के बाद बी सी, एक बाद बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ कुछ हो जाएगा एच हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए है ना, यहाँ क्या चाहिए, एच होना चाहिए, एच के बाद गिनिए 5 को है ना, 6 तो 5 को, एच के बाद गिनते हैं, तो एच के बाद क्या हो जाएगा, आई जे के एल एम, एम के बाद एन, 5 गैप करने के बाद है कि नहीं है,
5 को गैप करने के बाद एन है, एन के बाद फिर 4 को गैप किया है, फिर 3 को, फिर 2 को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा एक, मेरा राइट आंसर हो जाएगा इंच। मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंच। ठीक है, अच्छी बात तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है 20। बी के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद एफ, यहाँ हाई या आई, यहाँ एल दिया गया है। इस बात को देखते हैं। ठीक है, देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी के बाद ई गैप किया है, ई के बाद एफ लिखा है ना। यहाँ पे देखते हैं कि बी के बाद क्या किया गया है, बी के बाद सी आया है, तो डी गैप किया, ई एफ, तो जी गैप करेगा, है ना। जी गैप करेगा कि नहीं गैप करेगा, एच लिखेगा, एच आई, फिर आई के बाद जे गैप करेगा, के आई, है ना, के एल आई एल छोटे है, यानी कि यहाँ पे भरेगा इंच, है ना। देखिए यहाँ बी सी, सी के बाद डी गैप किया, ई एफ, जी गैप करेगा, तो यहाँ कुछ हो जाएगा एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे गैप करेगा, है ना, जी के बाद के चुके लगाएगा, के कुछ करेगा के, तो एच और के बाद एल आता है ना, के एच के, एच और के, एच और के एच नहीं, एच और के होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 के ए ओ बी एम सी के, अच्छा डायरेक्ट ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या लिखेगा डी, डी के बाद ई है, तो डी है इसमें और इसमें, यानी कि ए, एक और 4 ऑप्शन मेरा कट जाएगा, है ना। 1 और 4 मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट देते हैं। अच्छा अब देखिए ओ के बाद पी गैप किया, है ना। अच्छा उल्टी से है, ओ के बाद पी, नहीं एम पहले आता है ना, एम के बाद एन ओ, डायरेक्ट गैप किया है कि नहीं कि एक के बाद लिख दिया है। हम यहाँ चलते, के बाद एल एम एन ओ, है ना। जी के बाद क्या होगा, जी के बाद एच गैप करेगा, आई लिखा है, क्या लिखाएगा आई, जे गैप करेगा, के लिखा है कि नहीं, तो आई, यानी डी आई होगा, डी आई। यहाँ पे हमने खोजा था डी और आई, ए बी सी, और यहाँ डी, और फिर इधर से लिखेंगे तो क्या आई, यानी कि डी और आई मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बी के बाद एफ, एफ के बाद सब सीक्वेंस में दिया गया है। अच्छा गिनिए, बी के बाद गिनिए तो सी डी ई, है ना, क्या ई, एफ, ए के बाद देखिए एफ के बाद, एफ देखते हैं, एफ के बाद जी एच आई जे, जे के बाद के एल एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ जी एच, इसके बाद आई जे के एल, एल के बाद एम एन ओ, और इसके बाद कुछ लिखाएगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे क्या कहते हैं मेरे भाई कि एफ एल क्यू यू और एक्स है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, स्मॉल के साथ छोटी संख्या के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एफ के बाद गिनिए, एफ के बाद गिनिए, एफ के बाद जी एच आई जे के, है ना, क्या के और एल, यानी कि 5 गो। एल के बाद गिनिए तो एल के बाद एम एन ओ पी क्यू 4 गो, क्यू के बाद आर एस टी यू 3 गो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स 2 गो, है ना, तो अब के गो, इसके बाद वाई, और फिर क्या हो जाएगा जेड, है ना। 4 5 4 3 2 1, है ना। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स लिखा गया है, एक तो वाई गैप करेगा, जेड लिखेगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई इस जो चैप्टर में है पूरा का पूरा मैंने 23 क्वेश्चन करवा दिया। यह मेघा छात्रवृत्ति का NMMS गाइड है, उपहार बुक, उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया, किसका, श्रृंखला का। ठीक है, श्रृंखला का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम अगले पार्ट लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।